दोस्तों आपसे पूछा है 300 का 50% का 5% क्या होगा। तो देखिए 300 का 50% 150 हो गया, और इसका जब 5% निकालोगे तो ये आएगा 750, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे तो आपका आंसर आ गया 7.5। इसी प्रकार की थॉट प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैथ सुपर ट्रिक्स का पार्ट 4 है आज, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे और थॉट प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 300 का 50% का 5% क्या होगा। तो देखो इस टाइप का जो भी प्रश्न होता है कि परसेंट का परसेंट पूछ लिया जाता है, तो कुछ स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाते हैं या एग्जाम में प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो भाई जैसे 1% निकालते हैं वैसे ही दूसरा परसेंट निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। 300 का जब किसी का परसेंट निकाला जाता है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 50%, और परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे हमेशा 100 लगाते हैं। फिर बोला है का 5%, 5% और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। तो देखो इसको जब सोल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, और 75 के नीचे 1 जीरो बच रहा है तो उसका पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर बनेगा 7.5। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो परसेंटेज वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको इसी प्रकार से आप सोल्व करना, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल वोटों के 65% मिले तथा वह 300 वोटों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या पूछी है। तो देखिए 2 प्रत्याशी थे और टोटल हमेशा परसेंटेज में 100 होता है, तो कुल मतदाता 100% थे, जिनमें 2 प्रत्याशियों को, एक प्रत्याशी को 65% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे। 100 में से माइनस करोगे तो 35 आएगा, 35% मिले हों। अब आगे क्या बोला है कि वह 300 मतों से जीत गया। जब भी जीत जाता है या हार जाता है तो वो आपका अंतर होता है, तो इन दोनों का अंतर लेना है। तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 65 और 35 का जब अंतर निकालोगे तो 30% आएगा। और आपको ये भी अंतर दिया हुआ है, तो आपको एक लॉजिक बताया था मैंने, परसेंटेज का एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है, तो उसको देख लें एक बार। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ दिया हुआ है 3 टाइप क्वेश्चन इन 1 ट्रिक में वाला वीडियो आप देख ले। उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि ये लॉजिक क्या है, इसका दिया क्या है, उसकी इकाई क्या है, और गुना जो निकालना होता है उसकी इकाई क्या है। तो इसमें दिया हुआ है वोटों की संख्या, डिफरेंस दिया हुआ है 300, अंतर दिया हुआ है। तो अंतर के नीचे अंतर का परसेंटेज लिखते हैं 30%, यहाँ से आया ये, इनटू जो चीज़ निकालना होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कुल मतों की संख्या निकालनी है, और कुल मत कितने हैं, 100% हैं, इनटू 100। जब इसको सोल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 10 बार हो गया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चुनाव वाले भी इसी टाइप से कर लेंगे सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आपके लिए, लाभ हानि का प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा 2040 रुपये में बेचा, 15% हानि होती है। यदि उसे 15% लाभ चाहिए तो कितने में बेचे, ये आपसे पूछा है।
तो इस प्रकार का जो भी पर्सन बनता है उसको हम देखो विद इन 2-3 सेकेंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो जो दिया हुआ है आपको, देखो क्या दिया हुआ है, रुपए दिए हुए हैं कितने, 2040। तो दिए हुए में आप लिखो कि दिया हुआ है 2040 रुपये। ये आपका पहला विक्रय मूल्य है, कितने रुपए में बेचा, तो 15% की क्या हुई, हानि हुई। तो 15% की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा दोस्तों, 85 में, 85 रुपीज में। अब पूछा क्या है कि कितने में बेचे, सेकंड विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है सेकंड वाला, कि कितने रुपए में बेचे, कि 15% लाभ हो और परसेंट लाभ चाहिए तो 100 में ऐड करते हो तो 115 में बेचेगा। जब इसको काटोगे 17 से, ये 5 बार कटा, 17 से इसको जब काटोगे तो ये कटेगा 120 बार। अब 5 से जब इसको काटोगे तो ये कटेगा 23 बार। अब 23 को 120 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2760 रुपये। इतने में बेचना होगा, तब अपने को 15% का लाभ होगा। तो लाभ हानि परसेंटेज के मैक्सिमम क्वेश्चन आप दिए हुए मेथड से कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो देख सकते हैं 3 टाइप वाला, 3 टाइप इन 1 ट्रिक वाला, उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ ऊपर मिलेगा इसका लिंक, उस पर क्लिक करते ही आपको वीडियो डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जैसा प्रश्न बोल रहा है आप वैसा ही लिखते जाइए। ये बोल रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ये बोला हुआ है। तो लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा है। तो देखो जो अनुपात में, जो मल्टीप्लाई में होता है, अनुपात में जो मल्टीप्लाई में होता है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। क्रय मूल्य इधर होता है और विक्रय मूल्य इधर होता है। या फिर ऐसे कहें कि 5 को इधर भेज दो तो ये विक्रय मूल्य आ गया 5, और 4 को इधर भेज दो तो क्रय मूल्य आ गया 4 रुपये। 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया तो 1 का क्या हो गया, लाभ हो गया। 1 का लाभ हुआ तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालोगे, 1 रुपये का लाभ 4 पर हो रहा है तो 100 पर कितना परसेंट होगा, जब 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 25%। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के सभी पर्सन इंटरचेंज होते हैं। ये लॉजिक आपको अनुपात समानुपात में बहुत अच्छे से समझ आएगा। अनुपात समानुपात का वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि ये इंटरचेंज क्यों होते हैं, इधर का उधर क्यों चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें। तो देखिए कैसे होगा, ए है और ये बी है, ए का वेतन बी के वेतन से, तो ये संख्या से जस्ट पहले देखो का, के, की या से, तो का, के, की वाला नियम है। इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है परसेंटेज में, तो आप उसको देख लें, आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि क्या है। तो संख्या से जस्ट पहले का, के, की या से जिसके साथ होता है उसको माना जाता है 100। अगर बी 100 है तो ए इससे 50 अधिक है तो ये कितना होगा, 150। जब इसको काटोगे 0 से 0, 5 से ये 3 बार और 5 से ये 2 बार कट गया, तो इनका जो रेशियो आया वो आएगा 5:2।
अब बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का वेतन है ए के वेतन से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है कितने में से, 3 में से, इंटू 100। तो ये आ गया आपका 33.1/3%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसका सीधा थॉट प्रोसेस कैसे करेंगे। थॉट प्रोसेस से कई लोग ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट थॉट प्रोसेस से कि 50% होता है, जो 50% होता है आपका वो होता है 1/2। तो अगर 2 में 1 ज़्यादा करेंगे तो क्या बनेगा 1/3। तो ये 1/3 कितना परसेंट होता है, 33.1/3% होता है। तो वो सीधा ही टिक कर देते हैं, सी ऑप्शन है इसका आंसर होगा। अगर ये ज़्यादा बोल रहा है तो ये जोड़ना है, अगर ये कम करता तो हम कम करते। जैसे एक और सिखाता हूँ मैं, एक लॉजिक और सीखते हैं। देखिए इसी में आपको बोले कि ए का वेतन है बी के वेतन से 20% कम है, 20% कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक होगा, ये पूछा है आपसे। तो देखो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होता है तो डायरेक्ट कैसे करते हैं थॉट प्रोसेस से कि आपको बोला कि 20% कम है, 20% कम है, तो 20% होता है 1/5। तो 5 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा 1/4, और 1/4 आप सभी को पता होता है कितना होता है 25%। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो इस टाइप से आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। परीक्षा से संबंधित है, परसेंटेज का प्रश्न है। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 42% विद्यार्थी गणित में तथा 17% दोनों विषय में फेल हुए। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न बनता है उसका लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, अच्छे से समझ भी आएगा। तो जैसे 2 विषय दिए हुए हैं या 3 विषय जो भी हैं, विषय को लिख दीजिए अलग अलग। पहले इंग्लिश है, फिर मैथ है, और फिर दोनों वाला है। 3% दिए हुए हैं। तो इनको लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि तीनों ही या तो फेल होने चाहिए या तीनों ही पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पास का प्रतिशत है एक फेल का प्रतिशत है, तो वो गलत होगा। इंग्लिश में 52% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, यहाँ तीनों ही फेल के हैं, तो आप तीनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों फेल हैं तो फेल 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 तीनों का कंडीशन सेम होनी चाहिए। फेल हो रहे हैं तो फेल ही होनी चाहिए, पास हो रहे हैं तो पास ही होनी चाहिए। 52, गणित में 42 और दोनों में 17। ऐसे लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट वाले दोनों अंकों को ऐड करना है और दोनों सब्जेक्ट दोनों वाले को, बहुत कॉमन वाले को माइनस करना है। तो जब ऐसा करोगे तो ये बनेगा आपका 94 माइनस 17। जब करोगे तो ये बनेगा आपका 77। तो 77% फेल हो रहे हैं। अगर ये फेल का प्रतिशत है तो ये फेल ही बनेगा, फेल से फेल का प्रतिशत आएगा और पास से पास का प्रतिशत आएगा। लेकिन इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो अगर पास का हम देखें 77% फेल हुए, तो पास कितने परसेंट हुए 33%। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप के जो भी पर्सन है आप अलग अलग सब्जेक्ट लिखिए पहले, फिर दोनों वाला उनको जोड़ के माइनस करना है। अगर वो पास का परसेंटेज है तो पास का आएगा, अगर वो फेल के लिखे हुए हैं तो फेल आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये तरीका पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 4 संख्याओं का औसत 16 है। 4 संख्याओं का औसत 16 है। 3 संख्याएं क्रमशः 15, 20 और 23 है, तो चौथी संख्या पूछी है। तो 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो उनका योग निकालें। संख्या को औसत से मल्टीप्लाई कर दो तो योग आ जाता है। औसत को
जब संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका योग आ जाता है। तो करिए, 16 चौक 64, योग आ गया 64, चार संख्याओं का। अब इनमें तीन संख्याएं दी हुई है, 15, 20 और 23। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 15 और 20 कितना हो गया? 35। 35 और 20 कितना हो गया? 55 और 3 58। तो 64 में से जब 58 को माइनस करोगे तो जो चौथी संख्या है वो आपकी आ जाएगी 6। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आप याद रखते हैं मैक्सिमम लोग, और वही आंसर दे देते हैं गलत। उन्होंने रट्टा मार रखा होता है कि प्रथम n संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो 1 से 100 तक पूछा है तो उसका 100 ही आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। वो तब होता है तब आपको विषम संख्याओं की संख्या दी हुई हो। यहाँ पर 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो 1 से 100 तक सारी विषम थोड़ी होती हैं, आधी सम होती है और आधी विषम होती हैं। तो 1 से जब 100 तक चलोगे तो केवल 50 ही विषम संख्याएं होती हैं, केवल 50 ही। तो आंसर भी क्या होगा? 50। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। या दूसरा लॉजिक लगा सकते हो, एवरेज का एक वीडियो डाला हुआ है मैंने, उसमें देख लीजिए, इसका लॉजिक बताया हुआ है मैंने कि कैसे करते हैं। कि जब गैप बराबर होता है, विषम संख्याएं 1, 3, 5 डैश डैश ऐसे ही चलेंगे, तो अंतिम विषम संख्या होगी 99। तो जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उनका गैप बराबर होता है, तो उनमें हम लॉजिक लगाते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या लास्ट बटा में 2, यही आपका एवरेज होता है। तो यहाँ देखें, 1 + 99, 100, पहली संख्या 1 है, अंतिम 99 है, 100 बटा में 2, तो आपका आंसर आ गया 50। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस टाइप के सभी प्रश्न आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 बच्चों की औसत आयु आपको दिया हुआ है 14 वर्ष है। एक नया बच्चा आ जाने से औसत है 15 वर्ष हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूँ, थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं। पहले औसत कितना था? 14 था। अब एक विद्यार्थी और आ गया तो कितने विद्यार्थी हो गए? 6 स्टूडेंट हो गए। प्रत्येक का औसत कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। बच्चा भी ऐड हो रहा है, औसत भी ऐड हो रहा है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस। तो 6 का प्रत्येक स्टूडेंट का 1-1 वर्ष बढ़ रहा है, तो 6 बढ़ेगा, तो 14 और 6 कितना हो गया? 20 वर्ष आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इसको बेसिक तरीके से करोगे तो देखो, बेसिक तरीके से कैसे होगा कि पहले इनका योग निकाले, पहले का 5 स्टूडेंटों का, तो पहले 5 स्टूडेंटों का जब आयु का योग निकालोगे, 14 इंटू 5 करोगे तो 70 आएगा। अब एक स्टूडेंट ऐड हो गया तो 6 स्टूडेंट हो गए, और उनका एवरेज कितना हो गया? 15। तो 15 को 6 से करोगे, 15 6 90, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 20। तो 20 सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप मैथ को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 23 है, तो बड़ी संख्या पूछिए क्या होगी? बड़ी संख्या। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लिखते हैं, संख्या को लिखने बैठ जाते हैं। जैसे 23 के आगे पीछे वो संख्या लिखने बैठ जाते हैं। यहाँ तो 5 ही संख्या है, अगर यहाँ 21 संख्या हो गई तो लिखने बैठते 11 इधर 11 इधर। यहाँ 37 दे देता तो लिखने बैठते इधर उधर, बहुत टाइम लग जाता और कहीं ना कहीं गलती भी हो जाएगी। तो वो बेसिक लॉजिक मत लगाइए इसमें, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें गलती होने के चांस भी ज़्यादा हैं। तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? इस टाइप का जो भी प्रश्न आता है उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? जितनी संख्याएं दी हुई हैं
उनमें से हमेशा -1 करना है, हमेशा -1 करना है। तो कितना आया, 5 में से 1 कम किया, 4 आया। अब जो औसत दिया हुआ है उसको लिख के उसको बीच में रखना है। उसके बाद जो आपका घटाने पर आया 4, इसका आधा जोड़ना है और आधा घटाना है। तो अगर आधा जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 25, और अगर घटाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी आपके 21। तो बड़ी पूछे तो 25 आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर छोटी पूछता तो 21 होता। कई बार इसमें अंतर पूछ लेता है कि बड़ी छोटी संख्याओं का अंतर बताइए, बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप फटाफट आंसर दे सकते हैं बिना पेन और बिना कॉपी के। क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं उनमें से -1 करना है, वही आपका अंतर होगा। और अगर सम और विषम संख्याएं लिखी हुई है तो उसमें से -1 करने के बाद डबल करते हैं, क्योंकि उनके बीच का गैप 2-2 का होता है और प्राकर संख्या में 1-1 का गैप होता है, इसलिए सेम वही होता है जितना घटाने पर आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।